अक्सर लोगों से ये कहते सुना होगा कि एक औरत जो है ना बाप की गरीबी बर्दाश्त कर लेती है लेकिन अपने शौहर की नहीं कर पाती। लेकिन आपने कभी सोचा है इस बारे में कि आखिर ऐसा क्यों होता है? वैसे हर औरत तो ऐसा नहीं करती है, ऐसा नहीं सोचती है। लेकिन कुछ औरतें जो ऐसा सोचती है तो वो क्यों सोचती है? क्या रीज़न हो सकते हैं इसके पीछे? असल में क्या होता है जब किसी लड़की की शादी नहीं होती है तो वो सिर्फ़ ना अपने बारे में सोच रही होती है और उसकी अपनी ज़िंदगी होती है और उसे कहीं शो ऑफ़ नहीं करना होता और ना ही वो किसी से मिलती है जुलती है। तो उसे ना दिखावट भी नहीं करना होता, उसके पास जो होता है जितना होता है उसे बहुत लग रहा होता है क्योंकि वो ना कम लोगों से उस टाइम मिल रही होती है। और ऊंच नीच अपने आप को बेस्ट समझना दूसरों से, ये सारी चीज़ें ना शादी के बाद स्टार्ट होती है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जब आपकी शादी हो जाती है, आपके घर में देवरानी है, जेठानियाँ हैं, तो आपको ऐसा लग रहा होता है उनके मायके से ये आया, मेरा भी आता, उनके हस्बैंड ने ये दिलाया, मुझे भी दिलाता, है ना? ये सारी थिंकिंग, ये थॉट ना दिमाग में तभी आते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ों को भी एक औरत फिर भी पल भर के लिए बर्दाश्त कर ही लेती है, इग्नोर कर देती है, चलो छोड़ो, उसके पास है, मेरे पास नहीं है। लेकिन जब बात एक औलाद के ऊपर आ जाती है, बच्चे के ऊपर आ जाती है, तो हर माँ, एक गरीब माँ जो होती है वो भी और जो एक अमीर माँ होती है वो भी यही चाहती है कि वो अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी परवरिश दे। आज के टाइम पे माँ के लिए ना कोई वो नहीं है, वैल्यू नहीं है, कोई मर्तबा नहीं है, कोई मुकाम नहीं है सेट कि हाँ आप इस मुकाम पे होंगे तो ही ऐसी थिंकिंग रखेंगे। माँ तो माँ होती है, चाहे वो गरीब भी हो तो भी यही सोचती है कि मैं अच्छे स्कूल में उसको पढ़ाऊँ, अच्छे कपड़े पहनाऊँ, अच्छे-अच्छे मॉल के कपड़े उसको ख़रीद के दूँ, मैं फुटपाथ से कपड़े उसके ना लूँ। हर माँ चाहती है ये कोई चाहना कोई गुनाह तो नहीं है। हर माँ का सपना होता है कि उसका बच्चा बेस्ट हो, अच्छा मुकाम हासिल करे, वो अच्छे से पढ़ा लिखा सके, और ये कोई ना तो गुनाह है और ना ही ऐसा सोचना माँ के हक़ में नहीं। क्योंकि हर माँ ऐसा सोच सकती है और बल्कि हर औरत ऐसी थिंकिंग अपने बच्चे के लिए रख सकती है। लेकिन सिर्फ सोचने से ना ज़िंदगी नहीं बदलती, क्योंकि शादी से पहले हमारी हालात कुछ और होती हैं और शादी के बाद हमारे हालात कुछ और होते हैं। और हम चाहते हैं कि अच्छी परवरिश अपने बच्चों की दे, अच्छे स्कूल में उनको पढ़ाएं, लेकिन ये चीज़ पॉसिबिलिटी अभी नहीं है। तो हमें सिर्फ सोचना थोड़ी है, कुछ आगे बढ़ के कुछ कदम उठाना है। एक कदम जो होता है ना कामयाबी की तरफ, उसकी तरफ बढ़ाना है। जैसे कि हमें छत पे जाने के लिए पहले कदम रखेंगे सीढ़ी के ऊपर, शायद तभी जा पाएंगे, है ना? और इसमें शायद क्या, बिल्कुल ज़ाहिर सी बात है ये। लेकिन अगर हम सोचते रह गए, नीचे हैं हम और हम सोच रहे हैं कि पहली मंजिल पे चले जाएँ, दूसरी पे, नीचे से सोचते-सोचते कभी नहीं जा पाएँगे। हर कोई बंदा हमसे कहेगा, भाई अगर तुझे ऊपर जाना है तो सीढ़ी पे तो चढ़ पहले, तभी तो तू ऊपर जाएगा। यहाँ पे खड़ा-खड़ा सोचने से थोड़ी ऊपर जा पाएगा। लेकिन यही चीज़ ज़िंदगी में भी है कि अगर आप ये सारी चीज़ें सोचते हैं, एक मिडिल क्लास हाउसवाइफ़ हैं, आप सोचती हैं अपने बच्चों की अच्छी परवरिश देना, अच्छा माहौल देना, अच्छा खाना-पीना देना, अच्छा स्कूल देना, अच्छी एजुकेशन देना, तो बिल्कुल आप दे सकती हैं उसे, लेकिन सिर्फ़ सोचने से नहीं, मेहनत करने से, आगे कदम बढ़ाने से। अब हर औरत अपनी गुर्बत गरीबी से निकल सकती है। आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे काम हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो औरत घर बैठे कर सकती है, घर से बाहर जाके भी कर सकती है। लेकिन एक चीज़ का हमेशा ख़्याल रखें कि वो चीज़ हलाल हो। दूसरा ये, अपनी पर्दे का आपको ख़्याल रखना है, अपनी इज़्ज़त का आपको ख़्याल रखना है, क्योंकि हराम कमाई में बरकत नहीं। हराम कमाई चाहे कितनी भी ज़्यादा होगी, आप उसे अपने बच्चों की अच्छी परवरिश नहीं दे पाएँगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अमीर हैं, बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, अपने बच्चों को अच्छा मुकाम पे ले जाना चाहते हैं, उनके पास वो सब कुछ है जो आज हम सोचते हैं, लेकिन उनके बच्चों के पास तमीज़ तहज़ीब नहीं है जो हमारे बच्चों के पास है। तो हम कभी सोचते हैं कि कहीं हम अब ये वाला मुकाम अपने बच्चों को दें, हमारे बच्चे ऐसे ना हो जाएं। तो ये जो परवरिश जो चेंज हो जाती है ना, बच्चों के ऊपर जो है दूसरे हालात जो आ जाते हैं, बच्चे बिगड़ जाते हैं, बदतमीज़ हो जाते हैं सारी चीज़ करने के बाद, ये होता है हराम कमाई से। जब आप उसको हलाल देंगे तो वो वैसे ही मतलब कि बनेगा आपका बच्चा। लेकिन आप हराम कमाई की रिस्क उसको दे रहे हैं, तो वो उसके कहीं न कहीं तो उसका असर होगा। तो बच्चों पे और बीवी पे बहुत ज़्यादा असर होता है हराम कमाई का। तो इसीलिए हराम कमाई से आपको बचना है। उसके अलावा पर्दे का ख़याल करते हुए, इज़्ज़त का ख़याल करते हुए एक औरत हर काम कर सकती है। इस्लाम आपको परमिशन देता है। अब सबसे पहला पॉइंट जो मैं शेयर करूँगी
कि आपको अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए ना सबसे पहले आपको अपनी सोच बदलनी होगी। आज के टाइम पे बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि मैं ना कुछ नहीं कर पा रही हूँ, जब मुझसे लेडीज़ मिलती हैं वो भी चाहती हैं मैं कुछ करूँ। तो मैं उनको अगर एडवाइस देती हूँ कि आप ये कर लें, बाहर नहीं जाते थे घर में रह के कर लें, ये सारे काम भी हैं। तो वो यही कहती हैं कि मैं ये सब काम नहीं कर सकती, दूसरे के एक्सक्यूज़ दे रही होती है। लेकिन सही बताऊँ मैं, वो दूसरे के एक्सक्यूज़ नहीं होते, आपके खुद के होते हैं वो। क्योंकि आप जो है ना खुद जो है उस चीज़ के लिए तैयार नहीं है, मेंटली और फिज़िकली आप खुद उस चीज़ के लिए तैयार नहीं है, उस काम को करने के लिए तैयार नहीं है। आप या तो स्ट्रॉन्ग नहीं है, या फिर आप जो है ना इतनी ज़्यादा मेहनती नहीं है, या फिर आप इतनी ज़्यादा स्ट्रगल करने वाली औरत नहीं है। इसीलिए आप दूसरों पे नाम रख कर के, दूसरों का नाम लेकर के ना आप बहाने लगाते हैं कि नहीं ये मैं नहीं कर सकती, परमिशन नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ये सारी चीज़ें आप बताते हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि दूसरों को ब्लेम करने से पहले, दूसरों को कहने से पहले, सबसे पहले आप अपनी सोच बदलिए। जिस दिन आपने अपनी थिंकिंग चेंज कर ली और आपने सोच लिया कि नहीं ये काम मुझे करना है, चाहे वो भी कोई भी काम हो, लेकिन वो जायज़ हो, जैसे कि मैंने शुरू में ही बता दिया, जायज़ होना चाहिए और आपको पर्दे का पूरा ख़्याल होना चाहिए। बहुत सारी नौकरी जॉब ऐसी है जहाँ आप जाते हैं इंटरव्यू के लिए, आपको अच्छी पोस्ट देते हैं, लेकिन वो आपको बोलते हैं कि आपको अपना हिजाब पर्दा उतारना होगा। तो वो आपके लिए हलाल नहीं है, किसी के लिए भी नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है जहाँ आपके कपड़े उतारे जा रहे हों, वो अच्छा थोड़ी हो सकता है। तो जहाँ इज़्ज़त की रोटी मिले चाहे कम मिले, वो काम अच्छा है। जहाँ कपड़े उतार के रोटी मिल रही है, ज़्यादा मिले, तो वो बेकार है। यहाँ से फ़र्क कर सकते हैं कि कौन-सा काम अच्छा है आपके लिए, कौन-सा आपका काम बेकार है आपके लिए। तो मेरी बहनों, पहले आप एक कदम तो बढ़ाइए कामयाबी की तरफ, उस तरफ चलना तो शुरू करिए। पहले अपनी सोच बदलिए कि लोग चाहे कुछ भी कहें, मुझे अपने बच्चों के लिए कुछ करना है, अपने लिए करना है, अपने शौहर के लिए कुछ करना है। अब आपकी ज़िंदगी है ये, और आपकी ज़िंदगी का जो ये मसला है, आपकी ज़िंदगी के जो सवाल जवाब जो भी होगा, वो अल्लाह को आपको देना है, दुनिया में किसी को आपको साबित नहीं करना है। ठीक है? तो आप ये चीज़ अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि मैं जो भी चीज़ करूँगी उसका हिसाब मुझे मेरे खुदा को देना है, दुनिया में तो किसी को नहीं देना। बस खुदा के बताए रास्ते पे चल के हर काम करना है। जो काम गलत है उसको छोड़ देना है, जो काम सही है, जो तरीका सही है, उस तरीके से काम को करना है। हमेशा जायज़ नाजायज़ पर्दे का ख़्याल रख कर के करना है, तो वो काम जायज़ होता है आपका। बाकी दुनिया की मत सोचें कि एक औरत होकर के चाहे तो वो सिलाई कर रही है, एक औरत होके तुरपाई कर रही है, एक औरत होके यूट्यूब पे है। इस तरह के सवाल जवाब को मत देखिए, किसी को भी मत देखिए। आप अपने आप को देखिए, अपनी फैमिली को देखिए, अपने परिवार को देखिए, ठीक है? बाकी आपको किसी और को देखने की ज़रूरत नहीं है, किसी और के बारे में सोच करके डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। आप कामयाबी की तरफ एक कदम बढ़ाइए, इंशाअल्लाह अल्लाह आपको कामयाब करेगा, जब आप अल्लाह के बताए रास्ते पे उसी तरह से चल के कामयाबी हासिल करेंगे तो। दूसरा पॉइंट मैं आपको कहना चाहूँगी, आपको मोटिवेट करने के लिए, जब आप परेशान होते हैं, आपको पैसे की ज़रूरत होती है, आपके चाहे रिश्तेदार हो, फैमिली हो, या ख़ास कोई दोस्त हो, या ख़ास कोई रिश्तेदार हो, आपको फैमिली मेम्बर का हो, तो आपकी पॉकेट में जब पैसे नहीं होते ना, तो कोई आपको पैसे नहीं देता। सेम वही वाली कहानी है कि अगर घर से आप खाना खा के चले जाएँ तो बाहर भी 10 लोग पूछ लेते हैं खाने को, लेकिन जिस दिन आपने घर पे रोटी नहीं खाई ना, तो बाहर भी कोई नहीं पूछता खाने को, है ना? वही सेम कहानी है कि जब जेब में पैसे रहेंगे तो सब पैसे देने को तैयार रहेंगे मदद करने के। लेकिन वाक़ई में जिस वक़्त इंसान को ज़रूरत होती है पैसों से लेकर के, या फ़िज़िकली किसी चीज़ की भी उसको मदद होती है किसी भी तरह से, तो इंसान ना उसको मदद नहीं करता है। चाहे वो कोई भी हो, आपके अपने हों या पराए हों, कोई भी हो, नहीं करता है। क्यों? वो आपकी पहले हैसियत देखा, आपकी जो स्टेटस देखता है, आपकी हैसियत क्या है, आपकी स्टेटस क्या है, आपकी वैल्यू क्या है ना? उस हिसाब से वो आपको ट्रीट करता है, उस हिसाब से वो जो है आपको देने के पैसे सोचता है या फिर नहीं सोचता है, मदद करने की सोचता है या नहीं सोचता है। वो सारा चीज़ डिपेंड करता है आपके स्टेटस पे, आपके बैंक बैलेंस पे, कि आप कितने अमीर हो, कितने पैसे वाले हो। तो इसीलिए मैं कहती हूँ मेरी बहनों कि किसी के आगे हाथ मत फैलाओ, अपने सही रास्ते पे चल के सही काम करना शुरू करो, अल्लाह उसमें ही बरकत देगा, कामयाबी अता करेगा आपको। और अपनी ज़िंदगी का जो फ़ैसला है, अपनी ज़िंदगी कहाँ गुजारी, अपनी ज़िंदगी का हर पल पल का हिसाब, हर चीज़ अल्लाह को देना, इंसान को नहीं देना है। इसलिए अल्लाह के बताए रास्ते पे चल के हर मुकाम वो हासिल करो जो जायज़ तरीके से हो सकता है, जो जायज़ काम आप कर सकती हैं।
किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना अपने बच्चों के लिए, ना शौहर के लिए, ना खुद के लिए। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपको इतनी तरक्की, इतनी कामयाबी अता करेगा ना कि लोग देखने वाले देखते ही रह जाएंगे। इसीलिए अब सोचना बंद करिए, फिर से मोटिवेट होइए, शुरू करिए अपनी ज़िंदगी का एक पहला कदम कामयाबी की तरफ। इंशाअल्लाह ताला वो पहला कदम ही आपकी ज़िंदगी बदल कर रख देगा। बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।